हेलो 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 माय जस्ट पंजाबी व्यूअर्स, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ ये खूबसूरत एक आवाज़ की मलिका और खुद भी बहुत खूबसूरत है विशाली जी। हम आज इनके साथ बात करेंगे। विशाली जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका Thank स्वागत है। you, thank you, thank you, thank you so much for having me. विशाली जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ अपनी बैकग्राउंड से मेरे जो व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको करवाएं, ताकि हम फिर आगे का सिलसिला शुरू करें। जस्ट टीवी के सारे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू, आप मेरे लिए आए यहाँ पर। दिस इज़ प्लेजर कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। यहाँ पे मेरा शो है। मेरा तारुफ कराना है, बराबर। मेरा तारुफ ये है कि मैं वैशाली माड़े मेरा नाम है। मैं इंडिया से आई हूँ, मैं सिंगर हूँ। सारेगामापा 2009 मैंने जीता है। और उसके बाद बाजीराव मस्तानी के लिए पिंगा गपोरी पिंगा ये गाना मैंने गाया है। उसके बाद कलंक के लिए गाया है। उसके बाद बहुत सारे वेब सीरीज़, टीवी एंड चैनल्स के लिए मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कितने कितने गाने मैंने गाए हैं। एंड फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड रही हूँ 2 बार। एक बार स्टार स्क्रीन अवार्ड मुझे मिला है। एंड देर आर लॉट ऑफ टू टॉक अबाउट इट। एंड यहाँ पे मैं बंगाली एसोसिएशंस के जो यूएसए के प्रोग्राम्स है वो करने के लिए आई हूँ। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, ये सारे सेलिब्रेशन एक साथ। जय माता दी। जय माता दी, ऐसे कह सकते। ओके विशाली जी, आपका बैकग्राउंड भी आ गया और आप किसी तारीफ की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता था कि आपके अपने इन प्यारे प्यारे होठों से आवाज़ निकलती हुई कैसी लग रही है। सो बंगाली एसोसिएशन अक्सर संगीत की दुनिया की एक दुनिया है। आप किसी भी बंगाली से मिल रहे हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी गिटार प्ले कर रहे हैं, हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, तबला वादक हैं, और ना जाने क्या खूबसूरती है उनके अंदर। अगर उन लोगों ने, बंगाली एसोसिएशन ने, कम्युनिटी ने आपको चुना है, तो इसका मतलब है कि आपको उन्होंने सर आंखों पे बिठाया है आपकी आवाज़ की वजह से और आपके प्यार की वजह से। सो आपका सफ़र यहाँ अमेरिका का कैसा रहा? यूँ तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ यूएसए, बट ये मेरा जो सफ़र है ये बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा रहा है। क्यों कि मेरी दोस्त यहाँ पे है प्रिसिला, उसके घर पे ही मैं रही हूँ। बिकॉज़ क्या होता है कि वी आर इंडियन, वी नो घर का खाना, ये सारा हम लोग इधर आते हैं तो मिस करते हैं। पर जैसे मैं उसके घर पे हूँ तो आई एम नॉट लाइक घर का खाना मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब घर का मुझे खाना मिल रहा है। एंड इतना प्यार लोगों से मिल रहा है जहाँ जहाँ पे शो हो रहे हैं, बंगाली एसोसिएशंस के जहाँ जहाँ भी शो हो रहे हैं, इतना लोग प्यार से सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये टूर मुझे बहुत सुकून भरा रहा है मेरे लिए। सो अगर गायकी की बात करें तो जब आप सारेगामापा में पहली दफ़ा गई, उससे पहले आपने गायकी की ट्रेनिंग ली, या आपका जो संबंध है एक गायक परिवार से है, तो वो कैसे आप पहुँचे? एक्चुअली अगर होता तो मुझे बहुत खुशी होती किसी गायकी घराने या कोई बड़े सिंगर से, या मेरे जनरेशन में कोई होता तो शायद मेरा गाना कुछ और होता, या शायद मैं कहीं और होती। आज जहाँ पे हूँ शायद उससे कहीं अलग जगह में खड़ी होती। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में कोई नहीं गाता है। मुझे जो म्यूज़िक मिला है वो मेरे पापा की तरफ से मिला है, बट माय पापा इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। सो ये मैं, चूँकि मुझे कोई भी ना विरासत में कुछ मिला है, ना पैसा मिला है, ना पब्लिसिटी, ना सिंगिंग, इसके लिए ये सफ़र जो था मेरा अब तक का वो बहुत स्ट्रगल का रहा है। एंड शायद इसीलिए लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैंने लाइफ में ज़ीरो से खुद को खड़ा किया है। इसीलिए लोग मेरे से प्यार करते हैं, इसीलिए लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मैं अभी भी मतलब अच्छे तरह से काम कर रही हूँ। सारेगामा को ख़त्म हुआ आई गेस 10 साल हो गया, 12 साल हो गया। स्टिल आई एम वर्किंग
वेरी नाइसली। मेरे साथ में जो सारेगामा में थे, पता नहीं अभी दिखते नहीं हैं। मैं अभी भी शोज़ कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, फिल्में कर रही हूँ। एक सारेगामा का रीजनल शो जो मराठी चैनल पे आता है, जी मराठी, उसमें शो वो मैं जज भी कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का आशीर्वाद है कि मैं ये सब कर पा रही हूँ और शायद आगे भी मैं करती रहूँगी। अभी आपने जजमेंट की बात की है, जब आप स्टेज पे होती थी और जजेस आपके सामने होते थे, और अब जो गाने वाले बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सामने स्टेज पे होते हैं, आप जज की सीट पे बैठी हैं, तो आपको कितना डिफरेंस लग रहा है इस चीज़ में, एक स्टेज पे खड़े होकर गाना और एक जज की सीट पे बैठ के जजमेंट करना? एक्चुअली क्या होता है कि मैं तो सारे बच्चे जो आते हैं गाने के लिए रियलिटी शोज़ में, पहला पहला सब एक्सपीरियंस होता है, डर होता है, टेंशन होती है, गाना याद नहीं होता है, कभी कभी सुर नहीं लगता है, कभी गला बैठा होता है, कभी तबीयत ख़राब होती है। ऐसे सिचुएशन में 100% गाना गाना और वो एलिमिनेशन का डर एक अलग होता है। एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। ये जो फीलिंग्स है, ये सारे फीलिंग्स से मैं गुजर चुकी हूँ, और वो गुजर के मैं वो जज की कुर्सी पे बैठी हूँ, और इसी तरह से मैं बच्चों को जज करती हूँ कि मैं भी इस दौर से आई हूँ। सो ये मेरे दिमाग में हमेशा होता है। बच्चों का जब भी मैं कमेंट करती हूँ गाने पे, बच्चों को जब भी मैं समझाती हूँ, तो ये मेरे दिमाग में होता है कि तुम्हारा भी यही रास्ता, इसी रास्ते से तुम गुजरे हो, तो जस्ट हैव सम वो हमेशा मेरे दिल में रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर बच्चों के लिए। सो आपकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। अक्सर देखा गया है कि जो सिंगिंग की दुनिया में आते हैं वो 2 फिल्मों की दुनिया में भी जाते हैं, स्क्रीन के सामने, कैमरे के सामने। आपने जब सिंगिंग की सारेगामापा पे, वो तो आपके शोज़ थे, कैमरे के सामने थे, मगर एक दिमाग में होता है फिल्म इंडस्ट्री। तो कभी ऐसा सोचा कि मैं बतौर एक्ट्रेस फिल्मों में जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, कुछ नहीं। मेरे को ऑफर्स आए थे दिल्ली सोप के लिए, मदर का एक कैरेक्टर था, या ऐसे कुछ बहुत सारे आए, बट मेरा म्यूज़िक से मेरा टाइम नहीं मिलता है बाकी चीज़ें करने के लिए, तो मैं एक्टिंग वैक्टिंग क्या करूँगी। विशाली अगर सिंगर ना होती तो फिर क्या होती? अगर मैं सिंगर ना होती तो आईएएस ज़रूर होती, आईएएस होती। अगर आईएएस भी नहीं बन पाती तो इंस्पेक्टर तो ज़रूर बनती। मेरा सपना था कि मैं लाइफ में इंस्पेक्टर बनूँ। सुनो, आप योर लुक वेरी सॉफ्ट, और इंस्पेक्टर को तो बड़ा वो करना पड़ता है, तो नहीं, जितनी सॉफ्ट हूँ उतनी रफ भी हूँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दिल से बहुत सॉफ्ट हूँ, हाथों से मजबूत भी हूँ। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान? अभी पाइपलाइन में आपका कोई वीडियो एल्बम या कोई, अभी आजकल तो सॉन्ग्स का है ज़माना के सॉन्ग आने वाला है, तो व्हाट इज़ दैट? मेरे बहुत सारे गाने एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स मेरा खुद का गाना भी आता है, बाकी कंपनीज़ के लिए भी, टी सीरीज़ के लिए और सोनी म्यूज़िक के लिए, टिप्स के लिए, ये भी मैं करती रहती हूँ, वो भी गाने आते रहते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग नाउअडेज। तो मराठी फिल्में भी आती है, मराठी फिल्में भी गाने मिलते हैं। सो एनी न्यू कम इन द प्लेट? दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू नो, कि बहुत सारे गाने हैं जो रिलीज़ होंगे तो पता चलते हैं। क्या होता है कि हम लोग ऐसे मीडिया के सामने ऐसे बोल देते हैं कि मेरा ये गाना ये फिल्म में आ रहा है, पता चला वो किसी और सिंगर की आवाज़ में आता है। सो बेटर नॉट टू कमेंट ऑन दैट, और ऐसे कुछ बोलना सही नहीं लगता है फिर, कि बाद में पता फिर डिप्रेशन आ जाता है बंदे को। इससे अच्छा गा के छोड़ो, आया तो अपना, गया तो किसी और का। इट इज़ लाइक दैट। सो ज़्यादा और मैं सवाल नहीं करूँगा, एक सवाल जरूर मेरे मन में आ रहा है कि जो पुराने हमारे सिंगर थे, लता जी थी, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर जी, सो वो आपका आइडियल उनमें से कौन रहा है? ये तीनों मेरे आइडियल रहे हैं। Oh, really? मैं लता जी को बहुत सुनती हूँ, मैं आशा जी को बहुत सुनती हूँ, मैं किशोर दा को बहुत सुनती हूँ, मैं रफ़ी साहब को बहुत सुनती हूँ, मैं गुलाम अली को बहुत सुनती हूँ। मैं जो म्यूज़िक है, जो इंडियन म्यूज़िक है, इन्होंने ही इंडियन म्यूज़िक को ज़िंदा रखा है, अभी भी है, और आई थिंक ये जनरेशन्स ये रहेगा। सो यही म्यूज़िक है। आजकल जो बजता है या आजकल जो गाने आते हैं, वो इट्स अ साउंड, इट्स नॉट अ म्यूज़िक। सो आई थिंक म्यूज़िक हमारे पुरखों ने बना के रखा है।
सो अब लास्ट में प्रसिला जी को, जहाँ बंगाली एसोसिएशन जहाँ पे आप आई हैं, जहाँ न्यूयॉर्क को, जहाँ अमेरिका के वो लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के लोगों को बहुत 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 सारा इन लोगों का प्यार लेके जा रही हूँ इंडिया, क्योंकि जब इंडिया से मैं यहाँ पे फ़्लाइट में बैठी थी तो सोच के चली थी कि पता नहीं नया ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे लैंग्वेज में मैं कैसे गा पाऊँगी, कैसे इन लोगों को एंटरटेन करूँगी, बट थिंग्स वर सो स्मूथ, पीपल आर लाइक लविंग मी लाइक अ चाइल्ड, लविंग मी लाइक अ किड, और इतना प्यार कर रहे हैं मेरे से कि ये मतलब जगह कम पड़ रही है अंदर लेके जाने के लिए। सो आई लव यू ऑल अमेरिकन, और जो भी मेरे इंडिया के दोस्त हैं यहाँ पे, जो बंगाली एसोसिएशंस के लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, स्पेशली माय फ्रेंड्स रजनीश, नैना एंड प्रिसिला, दे आर लाइक एंजल्स फॉर मी, एंड बहुत मज़ा आया इस टूर में। और अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं, दुर्गा माँ की कृपा रही तो मैं बहुत जल्दी फिर से आ जाऊंगी। सवाल तो बहुत मन में है, मगर आप स्टेज पे जाने के लिए भी तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्ट टीवी की तरफ से। थैंक यू जस्ट टीवी, इतना अच्छा इंटरव्यू दीपक भाई ने मेरा लिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, दीपक भाई को भी ऐसे ही प्यार करते रहिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और शो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देखते रहिए जस्ट टीवी।